अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में बिलावल भुट्टो के नज़दीक सिंध का मुकाबला सूबे से हो या तरक्की याफ्ता ममालिक से हो, सरहदों की हिफाजत के लिए पाक अफवाज का गैर मामूली किरदार हो या पाक अरब शराकतदारी का नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल होना हो, मारूफ शायर सलीम कौसर के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम हो, जामिया कराची में फ़िल्म फेस्टिवल का इनेकाद हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का स्कूल लीडर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो, पोलियो आगाही सेमिनार और पोलियो मुहिम हो या हो वफाक का सिंध को नज़रअंदाज करना। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफ़र। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां शुरू। पंजाब भर में होटलों और बारबेक्यू मुकामात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। लाहौर अलहमरा आर्ट काउंसिल में होने वाला मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। लाहौर में मौजूद जदीद सहूलियात से लेस कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी पर एक रिपोर्ट। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दीवार फैलाकर ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने वाला लड़का गिरफ्तार। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई खसूसी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। क्या रवां सीज़न पाकिस्तान में सर्द तरीन होगा? महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में सर्दी की बारिशें मामूल से कुछ कम मुतवक्के। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वीं पासिंग आउट परेड, आर्मी चीफ की खसूसी शिरकत। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं, फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हालात कशीदा। अफगानिस्तान से फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों के जायजे के लिए विफाकी काबीना का इजलास। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 263 रुपये 2 पैसे हो गई। मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा। रवां हफ्ते मजीद 24 अशियाए ज़रूरत की कीमतें बढ़ गईं। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तिदाई मुआहिदा तय। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1.2 अरब डॉलर की माली मावनत फराहम की जाएगी। हुकूमत ने प्राइवेट हज स्कीम 2026 के लिए बुकिंग की तारीख में तौसी कर दी। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक से है, बिलावल भुट्टो जरदारी। कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता काबिल कबूल नहीं, शर्जील नाम मेमन। सऊदी शहजादे से OICCI और PBC का इजलास, शराकतदारी नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल। बज़्म राब्ता का मारूफ शायर सलीम कौसर के एजाज़ में एतराफ़ कमाल तकरीब का एहतमाम। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जामिया कराची के तहत फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद, शुरका की दादो तहसीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेर एहतमाम स्कूल लीडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, साबिक वज़ीर तालीम की खुसूसी शिरकत। कराची OMI हस्पताल में पोलियो आगाही सेमिनार का इनेकाद। सूबाई वज़ीर खुराक सिंध का सिंध फूड अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, सिस्टम की बेहतरी के लिए हिदायत। और नाज़रीन, अब वक्त हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम गज़ा में होने वाले जुल्म और बच्चों की तारीखी नस्ल कुशी पर सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी की किताब द स्माइल स्नैचर्स की तकरीब रोनुमाई में खुसूसी शिरकत और इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जो किताब लिखते हैं वो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। रज़ा रब्बानी ने अपनी किताब गज़ा के बच्चों के नाम लिखी है। उन्होंने कहा कि गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि इसराइल ने सबसे ज़्यादा मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। एक ख़तरा और बेचैनी मौजूद है कि इस बार भी धोखादही न की जाए। पूरी मुस्लिम उम्मत इस मुआहदे को गौर से देखे कि उसे तोड़ा न जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध का मुकाबला किसी और शहर या सूबे से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से अपने पैगाम में अफगानिस्तान की सरहदी जारियत की शदीद मजम्मत और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को जुर्रत, महारत और अज़्म के साथ जवाब दिया है, जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। शर्जील मेमन का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहा रहा है, मगर कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता काबिल कबूल नहीं। सरहदों पर हमला दरअसल हमारे कौमी वकार और खुद मुख्तारी पर हमला है। कराची में OICCI ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की सरबराही में इजलास हुआ। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकत दारी एक नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसे अब गहरे इक्तिसादी ताउन और मुश्तरका खुशहाली में बदलना होगा। OICCI के सदर यूसुफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबारी फ़िज़ा मस्बत है और नए मंडियों तक रसाई हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम इक्तिसादी रवाबित और बाहमी मफाद पर मबनी सरमायाकारी के जरिए मज़ीद मजबूत बनाया जाना चाहिए। कराची लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में बज़्म राब्ता के ज़ेर एहतमाम उर्दू के मारूफ और मोतबर शायर सलीम कौसर के एजाज़ में एतराफ़ कमाल सलीम कौसर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुल्की और बैनुल अक़वामी मारूफ शोरा ज़हरा निगाह, सहर अंसारी, पीरज़ादा कासिम, साबिर ज़फ़र, जावेद सबा और सलीम कौसर की साहबजादी खदीजा ने सलीम कौसर के अदबी फ़न के मुख्तलिफ जत्थों पर इज़हार ख़याल किया और उन्हें सलीम कौसर को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर ज़फ़र इकबाल और अनवर मसूद जैसे असातिज़ा ने वीडियो लिंक पर सलीम कौसर के बारे में अपने तासुरात पेश किए, जबकि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी खुसूसी शिरकत और इज़हार ख़याल किया। शायर सलीम कौसर को 15 साल बाद अपने दरमियान पाकर हाज़रीन ने वालिहाना इस्तकबाल किया, जबकि मुआशरे में सलीम कौसर के कलाम पर हर आँख अश्क बार नज़र आई। तकरीब में सलीम कौसर के इल्म और अदब पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जबकि इख्तिताम पर शायर सलीम कौसर को खुसूसी एतराफ़ कमाल अवार्ड से नवाजा गया। जामिया कराची में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फिल्म फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर खालिद इराकी ने अपने खिताब में कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे माशरे की महरूमियों को उजागर करते हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा ने अपनी फिल्म्स बनाकर जूरी के सामने पेश किया। हमारे आस पास जो डोमेस्टिक मसाइल हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में फिल्म फेस्टिवल में उसकी अक्कासी की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में जहनी सेहत के हवाले से अहम रिपोर्ट पेश की। दुनिया की आबादी में 970 मिलियन अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, जिनमें ख़वातीन की शरह 52.4%, जबकि मर्दों की शरह 47.6% है। ये हकीकत है कि इंसान माशरती हैवान है और किसी को पहचाने जाने वाली बड़ी अजियत जिस्मानी नहीं नफ्सियाती होती है। फेस्टिवल के शुरका ने प्रोग्राम्स को बहुत सराहा। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अंबर थी। इख्तिताम में डायरेक्टर वॉइस ऑफ सिंध डॉक्टर उमैर, तौकीर अहमद, दानियाल जिलानी, कामरान जावेद को भी शील्ड पेश की गई। कराची के मुकामी होटल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेर एहतमाम स्कूल लीडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर तालीम शहनाज ने खिताब करते हुए कहा कि पुराने तालीमी निज़ाम से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
तरक्की हासिल करने के लिए जिद्दत के साथ तालीम हासिल करना ज़रूरी है। हमारे असातिज़ा और तलबा दोनों को जदीद तालीम की ज़रूरत है। तलबा के लिए जदीद तालीमी इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान कामयाबी की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। OUP के मुनज़्ज़मीन अरशद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का तालिब इल्म तालीम के मैदान में तरक्की उस वक्त हासिल कर सकता है जब हमारे तालीमी किताबें दुनिया का मुकाबला कर सकें। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम और पॉलिसी साजों ने तदरीस सीखने और जांच के नए तरीक़ों पर बामानी गुफ्तगू की और दरपेश चैलेंजों के हल भी तजवीज़ किए। कराची में OMI हस्पताल में पोलियो आगाही और ख़ात्मे से मुतालिक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने की कौमी कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाना था। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर कराची ने OMI हस्पताल की काविशों को सराहा और हुकूमत के साथ पोलियो के ख़ात्मे के मिशन में ताउन पर अस्पताल के किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि OMI अस्पताल की ये शमूलियत सेहत आमा के फ़रोग़ और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की समत एक अहम कदम है। सेमिनार में मुख्तलिफ माहिरीन सेहत और सरकारी नुमाइंदों ने शिरकत की और पोलियो के असरात, उसकी वजूहात और तदारुक के इक़दामात पर कीमती मालूमात फराहम की। OMI हॉस्पिटल में एक डायलॉग अरेंज किया गया था, एक मिनी कॉन्फ्रेंस, जिसमें लीडिंग डॉक्टर्स, लीडिंग पीडियाट्रिशियंस को इधर बुलाया गया था। CEO काशिफ मुस्तफ़ा साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और उसमें इस डायलॉग के नतीजे में हमने तमाम डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि कम्युनिटी में और जो लोग उनको एक्सेस करते हैं अपने बच्चों के इलाज के लिए, उनको पोलियो वैक्सीन पिलाने की अहमियत उजागर करें और उनको एहसास दिलाएं कि ये एक कौमी फरीज़ा है। और जिस वक्त जब तक हम सब मिल के पोलियो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक पोलियो वायरस इस माहौल में, माशरे में सर्कुलेट करता रहेगा। 13 तारीख से 19 तारीख तक पोलियो की कैंपेन है और हमें पता है कि कराची में और पूरे पाकिस्तान में पोलियो का वायरस जो है वो फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो रिस्क पे हैं कि खुदा न खास्ता उनको जो है डिज़ीज़, क्रिपलिंग डिज़ीज़, जिसकी वजह से बच्चा अपाहिज हो जाता है, उसका ख़तरा है हमारे बच्चों को। तो हमने आज इधर OMI में कराची के जो सबसे बड़े पीडियाट्रिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ एक नशस्त की ताकि उनकी बात भी सुने। तो हमें पता लगा कि तमाम डॉक्टर्स जो बड़े बड़े नाम वाले डॉक्टर्स हैं वो पोलियो वैक्सीनेशन को सपोर्ट करते हैं, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चों को ज़रूर कराएं। तो ये एक कौमी जो है फरीज़ा है और हम तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी 13 से जो 19 तारीख तक कैंपेन चल रही है, इसमें तमाम बच्चों को पोलियो की वैक्सीन कराएं ताकि हम पोलियो की बीमारी का ख़ात्मा कर सकें। पोलियो का ख़िलाफ़ कैंपेन जारी है, जिसमें पोलियो वर्कर्स आपके घर आएंगे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए। हमारी तरफ से ये हम कहना चाहते हैं कि सब वालिदैन अपने बच्चों को, ये पोलियो वर्कर्स को वेलकम करें और अपने बच्चों को महफूज रखें पोलियो से, क्योंकि अब तक पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट होगी तमाम वालिदैन से, तमाम लोगों से कि अपने बच्चों को करीबी हिफाजती सेंटर्स पर ले जाएं। पोलियो के हिफाजती कतरे और इवन जो इंजेक्टेबल वैक्सीन्स भी लगाई जा रही है वो ज़रूर करवाएं ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जल्द अज जल्द पोलियो से फ्री हो सके। ये वही पोलियो के कतरे हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन आपकी सहूलत और आसानी के लिए पोलियो वर्कर्स आपके घर तक आएंगे और आपके बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। ये कतरे बिल्कुल महफूज हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हम और आप अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द ही पोलियो से फ्री हो जाएगा। मुकर्ररीन में नुमाइंदा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध मिस्टर इरशाद, डॉक्टर शकील रिजवी, डॉक्टर DS अकरम शामिल थे। याद रहे कि रवा हफ्ते 13 से 19 अक्टूबर तक चलाई जाने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 80,000 वर्कर्स और 21,000 सिक्योरिटी एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने सिंध फूड अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां DG फूड अथॉरिटी शहजाद अफजल अब्बासी ने सूबाई वज़ीर को फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी, जिसमें ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम भी मुतारिफ किया, जबकि तमाम डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स ने भी अपने अपने इलाके की रिकवरी, पेनल्टी, चालान और रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफ किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान का कहना था कि फूड अथॉरिटी कानून में तब्दीली और बेहतरी की ज़रूरत है।
है। सूबाई वज़ीर खुराक ने तमाम अफसरान को 15 रोज़ में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने और गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने और उन्हें नौकरियों से बरतरफ करने का हुक्म दिया। मुलाकात में सेक्रेटरी फूड मोहम्मद बच्चल राहा पोटो भी शरीक थे। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना ज़फ़र आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक की ताज़ा फहरिस्त में पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया है और फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। माहौलियाती निगरानी के माहिरीन के मुताबिक लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 AQI रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मज़रे सेहत करार दी जाती है। इसी तरह भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली और पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में भी फ़ज़ाई मियार तशवीशनाक है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 तक पहुंच गया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 302 से ऊपर AQI इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौसर होता है, जिससे सांस समेत दीगर बीमारियां बढ़ने का खदशा रहता है। माहिरीन के मुताबिक फसलों के बाकियात जलाने, गाड़ियों के धुएं और सनती अखराज के बाइस आने वाले दिनों में फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने आलूदगी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, जबकि जिला इंतजामिया लाहौर और महकमा ट्रांसपोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया कि बसंत फेस्टिवल सिर्फ 2 रोज़ के लिए हफ्ता और इतवार को होगा। अंदरूनी लाहौर के इलाकों में महदूद सतह पर बसंत की इजाज़त तजवीज़ की गई है। शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट, रंग महल जोन्स में बसंत मनाने की तजवीज़ दी गई है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इलियास इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, पंजाब भर में महकमा माहौलियात की जानिब से होटलों और बारबेक्यू मुकामात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने होटलों और बारबेक्यू मुकामात के हवाले से बड़ा एक्शन लेते हुए कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले तमाम रेस्टोरेंट पर पाबंदियां आयद कर दी है और तमाम होटल और बारबेक्यू स्टेशंस को 15 दिन के अंदर सेक्शन हुड्स लगाने का हुक्म दिया है। उन्होंने खुली जगहों पर धुआं, चिकनाई और बदबू फैलाने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए हिदायत की है कि हुक्म अदूली करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ माहौलियाती कानून के तहत फौरी जुर्माना और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DG माहौलियात पंजाब ने कहा कि फिजाई आलूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धुआं और स्मोक फैलाने वाले होटल मालिकान तैयार रहें। सुबह भर में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की टीमें फील्ड में सरगर्म है। चेकिंग और सीलिंग के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। 15 दिन में सेक्शन सिस्टम ना लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हुकूमत पंजाब का वाज़िया पैगाम है कि धुआं छोड़ने वाले रेस्टोरेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुनक्कद होने वाला पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगारंग तकरीबात के साथ एख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल को अदबी और सकाफती रोशनियों से सजाया गया था। फेस्टिवल के दौरान अवाम की बड़ी तादाद ने अपने बच्चों के हमरा हैंडीक्राफ्ट और रवायती खानों के स्टॉल्स का भरपूर मजा उठाया। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किया गया थिएटर ड्रामा कहो ना मोहब्बत है को खूब सराहा गया। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब मैस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के आखिरी रोज अलहमरा के मुख्तलिफ हॉल्स में पेश किए गए ड्रामे और मुकालमाती नशिस्तें शायकीन के लिए एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा बन गईं। शाम का आगाज एक फिक्री महफिल, थिएटर, फिल्म और किस्सा गोई पर मुकालमाती नशिस्त से हुआ। दुनिया में भी पैरेलल सिनेमा है, वहाँ भी ये एंटरटेनिंग फिल्म बनती है, कमर्शियल टाइप की फिल्म बनती है, लेकिन साथ में एक पैरेलल सिनेमा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो रियलिस्टिक है, जो जीनियस लोगों के लिए है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, वो जाके देखते भी हैं और उनकी तादाद बहुत कम है।
इसी नशिस्त के बाद अदबिस्तान प्रोडक्शन का ड्रामा मेरी गुड्डी दा व्याह पेश किया गया, जिसने पंजाबी सकाफत और लोक दास्तानों को मोहब्बत के रंगों में समो दिया। अलहमरा हॉल नंबर 1 में पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर ग्रुप ने कहो मुझसे मोहब्बत है पेश किया। ट्यूनिस से आए मेहमान फनकारों ने अपने खेल ट्रेस में सकाफती हम आहंगी और इंसान दोस्ती का पैगाम दिया। इख्तितामी लम्हे पाकिस्तानी ग्रुप ED के ड्रामे रेड के नाम रहे। पंजाब मैस्टर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ने न सिर्फ लाहौर की सकाफती फ़ज़ा को नई रूह बख्शी, बल्कि ये साबित किया कि फ़न जब भी बोलता है तो सरहदें मिट जाती हैं। नाज़रीन, जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाइब्रेरी में डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर का क़याम और आवाम के लिए ई सर्विसेज जैसे मंसूबे यकीनन वक्त की ज़रूरत है। नई नस्ल को अगर तहकीक, मुतालिया और तख्लीकी सोच की जानिब राग़िब करना है तो लाइब्रेरियों को महज किताबों के ज़ख़ीरे से आगे बढ़ाकर स्मार्ट नॉलेज सेंटर्स में तब्दील करना होगा। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का ये मंसूबा इसी सिमत में एक मुस्बत कदम है। लाहौर में मौजूद कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी इल्म तहज़ीब का एक ऐसा गहवारा है जो पाकिस्तान भर के इल्म के प्यासों की प्यास बुझाने के साथ साथ तहकीक की रोशनी को आम करने में सर फहरिस्त है। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में 1.5 लाख के करीब किताबें मौजूद हैं। देखिए यूसुफ अब्बासी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अगर जदीद सहूलियात से लैस खूबसूरत जदीद और पुरसकून लाइब्रेरी का जिक्र किया जाए तो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का नाम सरे फहरिस्त आएगा। यह लाइब्रेरी लाहौर के दिल में वाक़े बाग़-ए-जिना में कायम है। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी दानिश व अदब का मरकज़ है। इल्म की रोशनी और तहकीक के दरीचों की फरासत इंसान को बाशऊर, बाअमल और बाकिरदार बनाने का ख़जाना है। लाइब्रेरीज़ की कदर कीमत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि जो भी आज हमारे लीडर हैं वो सब लाइब्रेरियों से होके गए हैं। लाइब्रेरियाँ इल्म का मरकज़ हैं। लाइब्रेरियों में एक नहीं सैकड़ों उलूम के ऊपर बैक किताबें मौजूद होती हैं। लाइब्रेरी का मकसद हर शोबा फ़िक्र से वाबस्ता अफराद को इल्मी, अदबी, सकाफ़ती और जनरल मवाद दस्तियाब करना है। यहाँ लिटरेरी एक्टिविटीज़ और यूथ को हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ देने के लिए लाइब्रेरी का एक बड़ा अहम रोल है और किताब से जो तल्लक है वो हमारा रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में तकरीबन 1.5 लाख किताबें हैं। लाइब्रेरियाँ कौम की तहज़ीब की शनाख्त हैं क्योंकि यह इल्म और सकाफ़त को महफूज रखती हैं। कौम की तारीख़, रिवायात और विरसे को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच के दौरान एक नौजवान दीवार फैलाकर कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच में नौजवान ने आसानी से दीवार फैलांगी और पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ी गैर मुतल्लका नौजवान को देखकर हैरान हो गए। खिलाड़ियों की निशानदही पर सिक्योरिटी अमले ने नौजवान को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद गुलबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में ममनुआ मुकाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई, जबकि नौजवान की शनाख्त 15 साला हमजा के नाम से हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नौजवान ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो बाबर आजम का फैन है और ऑटोग्राफ लेने के लिए ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद ड्रेसिंग रूम्स की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इंक्लूजर और ड्रेसिंग रूम्स के दरमियान हिफाजती बाड़ लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया है ताकि मैदान में मौजूद तमाशाई या गैर मुतल्लका अफराद किसी सूरत ड्रेसिंग रूम्स तक ना पहुँच सकें। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई खसूसी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। पंजाब में 2 करोड़ 29 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। सिंध में तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 61 लाख 15 हज़ार, बलूचिस्तान में 25 लाख 52 हज़ार, गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 2 लाख 94 हज़ार, जबकि इस्लामाबाद में 4 लाख 43 हज़ार से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 7 लाख 33 हज़ार से ज़ायद
बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए गए। नेशनल EOC का कहना है कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशें जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में रवां साल शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई से मुतल्लिक महकमा मौसमियात ने वजाहत जारी कर दी। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुल्क भर में सोशल मीडिया और गैर मुसद्दक़ा ज़राए से फैलाई जाने वाली इन खबरों को मुस्तरद कर दिया, जिनमें रवां साल पाकिस्तान में इंतहाई सर्द मौसम सरमा की पेशगोई की गई। PMD ने इन दावों को साइंसी बुनियादों से आरी और गुमराह कुन करार दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर से फरवरी 2026 के दौरान मौसम सरमा की मौसमी पेशगोई बैनुल अक़वामी मॉडल्स और आलमी मौसमियाती तंजीम की तस्दीक शुदा मालूमात पर मबनी है, जिसके तहत मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से कदरे ज़्यादा जबकि बारिश मामूल या मामूल से कुछ कम मुतवक्के है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान कौम अपनी फ़ौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस से कौम के फ़ौज पर एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फ़ौजी क़यादत को ख़बरदार करते हुए कहा कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यकजुबान हुई और अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। उनका कहना था कि कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मुक़द्दस सरज़मीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। Amidst the chaos, Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर. World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कौमी और आलमी अमूर पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया और दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से आगाह किया। काबीना के इजलास में अफ़गानिस्तान से फितना अल हिंदुस्तान की शर अंगेजियों और खवारिज की कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। शुरका ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद होने वाले अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया और शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। काबीना के अरकान ने दहशत गर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी काबीना के इजलास की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया, जिसका इतलाक़ 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा। वज़ारत ख़जाना ने अपने एलामिया में बताया कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपये 82 पैसे हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 268 रुपये 68 पैसे से कम करके 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर कर दी गई है।
जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर से कम होकर 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 184 रुपये 97 पैसे से कम होकर 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी की गई है। कीमत 165 रुपये 50 पैसे से कम होकर 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान आइंदा 16 रोज के लिए किया गया है। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है, जिसकी वजह से रवा हफ्ते मजीद 24 अशियाए ज़रूरत की कीमतें बढ़ गईं। हालिया हफ्ते में भी महंगाई की शरह में इजाफे की रफ्तार में 0.49% इजाफा हुआ, जबकि हालिया हफ्ते सालाना बुनियादों पर भी महंगाई की शरह भी बढ़कर 4.57% हो गई। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते आलू, अंडे, टमाटर, प्याज, घी और आटे समेत 24 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि चावल, दाल, मूंग, पेट्रोल और डीजल समेत 8 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायज़े पर इब्तिदाई मुआहिदा तय पा गया, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक खुशाइंद खबर है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर 1.2 अरब डॉलर की माली मावनत फराहम की जाएगी, जिससे मुल्क की माशी इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के ज़रिए 1 अरब डॉलर जबकि RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स दिए जाएंगे। IMF ने हुकूमत की तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्मो ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के लिए अज़्म को तस्लीम किया है और कहा है कि हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर पुरअज़्म है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तदाई मुआहिदा तय। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर 1.2 अरब डॉलर की माली मावनत फराहम की जाएगी। IMF के जारी एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम बहाल हो रहा है। माली साल 2025 में 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। अफराते ज़र काबू में, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, मार्केट एतमाद में बेहतरी आई। पाकिस्तान की माशी नमून 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने महसूलात में इजाफा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी, तवानाई शोबे में इस्लाहात का अज़म का इयादा किया है। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट की जाएगी। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान में अफराते ज़र को 5 से 7% के दायरे में रखने और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। IMF ने पाकिस्तान के माहौलियाती इस्लाहात के प्रोग्राम को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर कहा, ये मुआहिदा IMF का पाकिस्तानी मईशत के बढ़ने की रफ्तार और हुकूमती पॉलिसियों पर इदारे के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआहिदे की तस्दीक करते हुए बताया, पाकिस्तान इस साल के इख्तिताम से कबल पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड जारी करेगा, जबकि आलमी मार्केट में कम से कम 1 अरब डॉलर का बॉन्ड आइंदा साल मुतवक्को है। वफाकी वजारत मजहबी अमूर ने प्राइवेट हज स्कीम 2026 के लिए बुकिंग की तारीख में तोसी कर दी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक प्राइवेट हज स्कीम के तहत आज़मीन की बुकिंग की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर 2025 मुकर्रर कर दी गई है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक प्राइवेट हज स्कीम के तहत आज़मीन की बुकिंग की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर 2025 मुकर्रर कर दी गई है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मुंतज़मीन और DHCs को हिदायत कर दी गई है और हज पॉलिसी और सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट के तहत अब बुकिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।